हेलो दोस्तों, माई सेल्फ किशोर कुमार एंड यू आर वॉचिंग द वैट बॉय। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। आप जाकर इनका पहला पार्ट ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपन अपना सेकंड पार्ट। इसके बाद आता है हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं ये भी एक गवर्नमेंट जॉब होती है। यहाँ पे एवरेज सैलरी होती है 0.3 लाख टू 12 लाख रुपीज़ के आसपास, इनके बीच में होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये वेरी करती है, पर अगर हम एवरेज देखें तो 3.5-4 लाख रुपए के आसपास हमको शुरुआती पेमेंट मिल जाती है और ये एक गवर्नमेंट जॉब है। अब इसके बाद आता है कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पे मैंने बस एक एग्जांपल लिया है एसएमएस का, पर और भी कई सारे जगह कृषि विज्ञान केंद्र होता है। इनका जनरली काम होता है कि किसान की हेल्प करना, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज आ रही है उनके बारे में उनको अच्छे से बताना, और भी जो भी उनकी दिक्कतें आ रही है उनको सॉल्व करना, और भी बहुत सारे काम होती है जो ये संभालते हैं। अगर इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई किसान की ही हेल्प की जाती है, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई अर्ली स्टार्टअप है, अगर वो भी कुछ जानकारी लेना चाहती है तो कृषि विज्ञान केंद्र गवर्नमेंट की एक संस्था है जो कि हमेशा ही उनके साथ खड़े रहती है। तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है और इसमें जो एवरेज सैलरी हम देखते हैं वो 2.2 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और वो जाती है 6.4 लाख रुपीज़ तक। मतलब शुरुआत में आपको 2.2 लाख रुपीज़ आपको दी जाएगी, फिर जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलेगी, आप और अच्छे बेटर होते जाएंगे उस फील्ड में, तो आपको 6.4 लाख रुपीज़ तक का आपको सैलरी यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम आते हैं एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में जिसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है और वो है डिफेंस सेक्टर, आरवीसी। दोस्तों, जो हमारी इंडियन आर्मी होती है उसका एक हिस्सा है आरवीसी, और आरवीसी का फुल फॉर्म होता है रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प। जितने भी घोड़े आपने देखे हैं परेड में, जितने भी आपने डॉग्स देखे होंगे, डॉग स्क्वाड वाले देखे होंगे, तो वो जितने भी डॉग्स और घोड़े होते हैं वो सबको ट्रेन किया जाता है और उनको तैयार किया जाता है आरवीसी में। कई कई समय ऐसा होता है कि हमारी इंडियन आर्मी को काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे व्हीकल्स नहीं जा पाती, तो उसके लिए भी हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सामान को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये सारा कुछ आता है आरवीसी के अंदर। तो दोस्तों, मैं गर्व से बताना चाहूँगा कि मैं भी आरवीसी सेंटर जा चुका हूँ, जो कि है हमारे मेरठ। तो अगर आपके मन में ज़रा से भी इच्छा है वहाँ के माहौल को देखने का, वहाँ के कैंपस को देखने का, वहाँ के लाइफ स्टाइल को देखने का, तन आई हाईली रिकमेंड कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे आने वाले 2 वीडियो उसी के बेस पे होंगे कि किस तरीके से मेरठ कैंप था, किस तरीके के हमने क्या किया और क्या सारा कुछ था वहाँ पे। तो चलिए हम वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर आप आरवीसी सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अपनी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 17 लाख रुपए पैकेज के आसपास होती है। एग्जैक्ट 17 लाख नहीं होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, और आप सीधा एक कैप्टन के पोस्ट में जाते हैं। सीधा कैप्टन के पोस्ट मतलब आप जाएंगे और आपके शोल्डर पे 3 स्टार लग जाएगा। तो बहुत ही रिस्पेक्ट वाली बात होती है अगर आप अपने इंडियन आर्मी को सर्व कर पाते हैं किसी भी तरीके से। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है। अब हमारे पास डिफेंस सेक्टर में ही दूसरा आता है बीएसएफ। बीएसएफ दोस्तों हर कोई जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। जो हमारी इंडियन आर्मी होती है ये साल भर एक कैंप पे रहकर प्रैक्टिस करती है, अपने शूटिंग प्रैक्टिस करती है, अपने स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप करती है कि अगर फ्यूचर में वॉर की सिचुएशन आ जाए तो हम खड़े, वो इंडियन आर्मी खड़ी रह सके। बीएसएफ थोड़ी अलग है, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक्चुअली क्या होता है, जब वॉर की सिचुएशन नहीं होती है तो जो सीमा होती है उनके उनमें ये तैनात होते हैं और देखते हैं कि कोई भी इलीगल स्मगलिंग वगैरह ना हो, कोई भी दूसरे देश का हमारे देश में गलत तरीके से ना आए। तो ये सारा कुछ काम देखने का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। पर अगर इन सिचुएशन, अगर कभी भी वॉर का सिचुएशन आता है देन डेफिनेटली इंडियन आर्मी हमारी वहां जाके मोर्चा संभाल लेती है। आपने सुना होगा शायद कि पैरा रेजिमेंट को यहाँ भेजा गया है, इस रेजिमेंट को वहां भेजा गया है, बिहार रेजिमेंट को यहाँ। तो ये सारा कुछ इस तरीके से काम करता है। और अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अर्ली सैलरी जो होती है वो 15,600 रुपीज़ से लेके 39,100 रुपीज़ तक की होती है। तो एन एवरेज 25-30 हज़ार रुपए के आसपास आपको यहाँ पे शुरुआत में पेमेंट मिलेगा, और जैसे जैसे आपकी ग्रेड बढ़ेगी तो हर ग्रेड के साथ साथ 5,400 रुपये आपका बढ़ेगा। तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन, अगर आप हमारे इंडिया के आर्मी को सर्व करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट में इतनी सारी फील्ड है वेटनरी में कि अगर मैं हर एक एक फील्ड को बताने बैठूंगा तो ये वीडियो
कई घंटों का बन जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया है और उसके सैलरी के बारे में अभी तक आपको बताया है, पर मैंने आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बारे में बताया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो जो मैंने पहले पार्ट के वीडियो में बताया था कि उसकी सैलरी यहाँ होगी, तो अगर आप किसी भी फील्ड में साइंटिस्ट बनते हैं वेटनरी के फील्ड में, तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग इसी के आसपास रहेगी। और भी कई सारे डिफेंस सेक्टर आते हैं, तो आप अगर किसी डिफेंस सेक्टर में जाते हैं तो जो इनकम मैंने आपको बताया है, जो पे स्केल मैंने आपको बताया है, उसी के आसपास वो रेंज वेरी करेगा। मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बारे में आपको बताया है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस फील्ड में कितना इनकम आपको गवर्नमेंट के थ्रू पे किया जाएगा। तो दोस्तों हमने गवर्नमेंट सेक्टर को तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब कुछ लोग होंगे जिनके मन में सवाल आता होगा कि प्राइवेट सेक्टर का क्या माहौल है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी हमें कुछ जानना है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। मैं आपको यहाँ पर पार्ट 1 में जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर का चार्ट दिखाया था, उसी तरीके से आपको प्राइवेट सेक्टर का चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का जॉब। अब प्राइवेट सेक्टर में एक वेटनेरियंस के पास इतनी सारी ऑप्शन होती है कि हर एक एक पर्टिकुलर ऑप्शन को बता पाना इट्स टू डिफिकल्ट। मैं आपको बस एक ऊपर ऊपर व्यू बता देता हूँ कि कौन कौन सा फील्ड आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अगर आपको जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपको ज़्यादा पसंद है तो, या तो आप किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पीएफए हो गया, एटीएमए हो गया, और भी कई सारे एनजीओस होती है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो एनिमल हेल्थ सेक्टर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वैक्सीन्स होती है, फार्मास्यूटिकल, ये सारी एनिमल हेल्थ सेक्टर में आती है। फिर अगर आप चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है पोल्ट्री इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास। और देखा जाए तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनली यही फील्ड है जिसमें मुझे आगे काम करना है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बता पाना कि एक वेटनेरियन प्राइवेट सेक्टर में जाकर कितना पैसा इनकम जनरेट करता है, इट्स टू डिफिकल्ट। ये टोटली इस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये इस पे निर्भर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो 35,000 से लेके लैक्स, इवन करोड़ तक वो कमा सकता है प्राइवेट सेक्टर में, अगर चाहे तो, हर साल। अगर आप इस वीडियो के आखिरी तक बने हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और अगर आप देखना चाहते हैं कि वेटनरी फील्ड में कितने सारे गवर्नमेंट जॉब है, तो राइट वाली वीडियो क्लिक करिए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि प्राइवेट फील्ड में कितने सारे स्कोप है, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करें।